कोई बच्चा आपसे पूछे कि रॉकेट कैसे उड़ता है तो आप जवाब देंगे कि रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है। जब वो जलता है तो बहुत स्पीड से आग और गैसेस निकलती है जिससे थ्रस्ट जनरेट होता है और रॉकेट ऊपर उड़ता है। बात सिंपल है और सही भी कि रॉकेट ऐसे ही काम करता है, लेकिन आप इसे एक्चुअल रॉकेट से कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि एक्चुअल रॉकेट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन है। इतनी कॉम्प्लेक्स कि दुनिया भर के कुछ ही गिने चुने देश इसे अच्छे से डिजाइन कर पाते हैं और सक्सेसफुली लॉन्च कर पाते हैं। रॉकेट का ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन सही है, लेकिन इसके आधार पे आप ये मान लो कि मुझे रॉकेट के बारे में सब पता है, तब आप गलत हो। चीजों के बारे में आपकी समझ एक्चुअल रियलिटी का सिंप्लीफाइड वर्जन होती है और एक्चुअल रियलिटी आपकी समझ से कई गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। और इसी आइडिया को अंग्रेजी में द मैप इज नॉट द टेरिटरी कहते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक बार की बात है, एक गाँव में 4 अंधे आदमी थे जिसने हाथियों के बारे में सुना था लेकिन कभी महसूस नहीं किया था। एक दिन किसी ने उनको बताया कि गांव में आज हाथी आया हुआ है। ये खबर सुनकर चारों आदमी बहुत उत्साहित हो गए कि वो जीवन में पहली बार किसी हाथी का अनुभव करेंगे। जैसे ही वो हाथी के पास पहुंचे, उन्होंने हाथी को छुआ। पहले अंधे आदमी ने हाथी की सूंड को छुआ और कहा कि मैं समझ गया, हाथी एक सांप की तरह होता है, ये बहुत लंबा और लचीला होता है। दूसरे अंधे ने हाथी के पैर को पकड़ा और चिल्ला के बोला, अरे नहीं, हाथी एक पेड़ के तने की तरह होता है, ये मोटा और मजबूत होता है। तीसरे अंधे ने हाथी के पेट को छुआ और बोला, तुम दोनों गलत हो, हाथी दीवार की तरह बहुत चौड़ा होता है। आखिर में चौथा आदमी हाथी की पूंछ को छूते हुए कहने लगा, तुम सब लोग गलत समझ रहे हो, हाथी एक रस्सी की तरह होता है, ये पतला और छोटा होता है। यहाँ उन अंधों ने अपने सेंसेस का यूज करके टेरिटरी यानी हाथी को समझने की कोशिश करी और उनके दिमाग में एक मैप बनाया कि हाथी कुछ ऐसा होगा, लेकिन उनके दिमाग ने बनाया मैप एक्चुअल रियलिटी नहीं थी। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी इंसान एक्चुअल रियलिटी को कभी भी 100% कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिमाग में कंडीशनिंग, स्पेसिफिक लाइफ एक्सपीरियंसेस, परसेप्शन और वैल्यूज के फिल्टर्स होते हैं और यही फिल्टर्स हर एक इंसान को अलग बनाते हैं। 10 लोगों को अगर आप एक वीक दुबई घुमाने ले जाओ और बाद में पूछो कि उन्होंने दुबई में क्या ऑब्जर्व किया, तो कोई कहेगा कि दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, कोई कहेगा वहाँ के रूल्स बहुत अच्छे थे, किसी को उनकी कल्चरल ब्यूटी और गाड़ियां पसंद आई होगी, तो किसी को वहाँ की लड़कियां भी अच्छी लगी होगी। मतलब रियलिटी एक, लेकिन उसके दिमागी मैप अलग अलग, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने दुबई को अपने तरीके से परसीव किया होगा। यानी उनके दिमाग ने दुबई के बारे में बनाया मैप दुबई का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, ना कि एक्चुअल दुबई जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हर एक इंसान हर वक्त अपनी एक अलग दुनिया में होता है और हर कुछ टाइम बाद वो दुनिया को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है। जब आप ट्रैफिक में खड़े हो तब सोचना, वहाँ पर मौजूद सब लोगों की उस वक्त की दुनिया अलग अलग होगी। कोई सावधान इंडिया देख के निकला होगा तो उनको सब लोग बुरे दिखेंगे, किसी का ब्रेकअप हुआ होगा तो उसको पूरी दुनिया गमगीन लगेगी, किसी के साथ कोई स्कैम हुआ होगा तो उससे सब लोग धोखेबाज दिखेंगे। और आप एडल्ट फिल्म देख के निकले होगे तो आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखो बॉस, बात साफ है, मैप इज नॉट द टेरिटरी। आपकी समझ एक्चुअल रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी का बस एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो आप अपने इंप्रेशन को परम सत्य मानकर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ना ले। लोगों को और दुनिया को बेटर तरीके से समझने के लिए ऐसे मेंटल मॉडल्स को गहराई से समझे और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते रहे।